रावण द्वारा माता सीता का हरण भारतीय महाकाव्य रामायण की एक महत्वपूर्ण घटना है, जो न केवल कथा के नायक राम और रावण के बीच के संघर्ष की शुरुआत करता है, बल्कि इसके गहरे धार्मिक और नैतिक आयाम भी है। रावण ने माता सीता का हरण क्यों किया, इसके पीछे कई कारण और कारक थे। इन कारणों को समझने के लिए हमें रावण के व्यक्तित्व, उसकी आकांक्षाओं, सीता के साथ उसके संबंध और कहानी के अन्य पात्रों के साथ उसकी इंटरैक्शन को ध्यान में रखना होगा। रावण का व्यक्तित्व और पृष्ठभूमि। रावण एक महान विद्वान, योद्धा और लंका का शक्तिशाली राजा था। उसे दशानन, 10 सिर वाला कहा जाता था, जो उसके ज्ञान, बल और विविधता का प्रतीक है। लेकिन उसकी अच्छाइयों के साथ उसकी महत्वाकांक्षा, अहंकार और क्रोध भी उसकी कमजोरियां थीं। रावण का जन्म एक ब्राह्मण ऋषि विश्रवा और राक्षसी कैकसी के यहाँ हुआ था, जिससे वह आधा ब्राह्मण और आधा राक्षस था। वह भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था और उसे कई वरदान प्राप्त थे, जिनमें प्रमुख रूप से उसकी मृत्यु देवताओं, असुरों या किसी अन्य प्राणियों के हाथों नहीं हो सकती थी, बल्कि केवल मनुष्य द्वारा उसकी मृत्यु संभव थी। रावण की यही शक्ति और अहंकार उसके पतन का कारण बने। माता सीता का हरण। मुख्य कारण। 1. शूरपनखा का अपमान और बदला। रामायण की कथा में शूरपनखा, जो रावण की बहन थी, राम और लक्ष्मण के पास पंचवटी में जाती है और राम से विवाह का प्रस्ताव रखती है। जब राम उसे अस्वीकार करते हैं और लक्ष्मण भी उसका उपहास करते हैं, तब वह सीता पर हमला करने का प्रयास करती है। इस पर लक्ष्मण शूरपनखा की नाक काट देते हैं। अपमानित और घायल शूरपनखा अपने भाई रावण के पास जाती है और उसे इस अपमान की कथा सुनाती है। शूरपनखा ने रावण से कहा कि सीता अद्वितीय सुंदरता की धनी है और वह उसे अपनी पत्नी बना सकता है। यह सुनकर रावण के अहंकार और अपमान की भावना जागृत हुई और उसने सीता का हरण करने का निर्णय लिया। इस तरह से रावण का बदला लेने का उद्देश्य और उसकी बहन का अपमान सीता के हरण के पीछे का प्रमुख कारण बना। 2. रावण का अहंकार और वासना। रावण के भीतर अपार शक्ति और सत्ता होने के बावजूद उसकी इच्छाएं और लालसाएं अनियंत्रित थीं। जब शूरपनखा ने सीता की सुंदरता की प्रशंसा की, तो रावण के भीतर सीता को प्राप्त करने की लालसा जाग उठी। रावण न केवल शक्ति का भूखा था, बल्कि उसे हर सुंदर और अद्वितीय वस्तु या व्यक्ति पर अपना अधिकार चाहिए था। सीता उसकी आंखों में एक ऐसी अद्वितीय रत्न थी जिसे वह किसी भी कीमत पर प्राप्त करना चाहता था। इसलिए उसने सीता का हरण केवल अपनी वासना और स्वामित्व की भावना के कारण किया। 3. वध के लिए राम को आमंत्रित करना। रावण ने पहले ही ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर लिया था कि वह किसी देवता या दानव के हाथों मारा नहीं जाएगा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि एक मानव उसके पतन का कारण बनेगा। नारद मुनि ने भविष्यवाणी की थी कि एक मानव ही रावण का वध करेगा। यह जानते हुए कि राम एक शक्तिशाली और धर्मी मानव है, रावण ने सीता का हरण किया ताकि राम उसके खिलाफ युद्ध करे और इस प्रकार उसकी मृत्यु का मार्ग प्रशस्त हो सके। यह एक प्रकार से उसके अहंकार का भी प्रतीक था, क्योंकि वह सोचता था कि कोई भी मानव उसे नहीं हरा सकता। 4. माया मृग की घटना और सीता का हरण। रावण ने सीता के हरण की योजना बनाई थी और इसके लिए उसने अपने मामा मारीच को एक सोने का मृग बनने के लिए कहा। माया मृग के रूप में मारीच पंचवटी में राम और सीता के पास आया और सीता उस मृग को देखकर आकर्षित हो गई। उसने राम से उस मृग को पकड़ने या मारने का अनुरोध किया। राम ने लक्ष्मण को सीता की रक्षा के लिए छोड़कर मृग का पीछा किया। जब राम मृग को मारते हैं, तो मारीच राम की आवाज में हे लक्ष्मण चिल्लाता है। सीता को चिंता होती है और वह लक्ष्मण से राम की सहायता के लिए जाने को कहती है। लक्ष्मण सीता को अकेला छोड़कर राम की सहायता के लिए चले जाते हैं और यही समय रावण के लिए अनुकूल होता है। वह साधु का वेश धारण कर सीता के पास आता है और उन्हें धोखे से अपहरित कर ले जाता है। 5. रावण का धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष। रामायण में रावण का पात्र केवल एक खलनायक नहीं है, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच का प्रतीक भी है। रावण को अपने बल, ज्ञान और सत्ता पर गर्व था, लेकिन वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने लगा था। सीता का हरण उसके अधर्म का चरम उदाहरण था, क्योंकि उसने नारी का अपहरण किया और उसे अपनी इच्छाओं के अनुसार बंधक बनाया। यह न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से गलत था, बल्कि यह नैतिक दृष्टिकोण से भी अधर्म था। माता सीता का हरण। नैतिक और धार्मिक आयाम। 1. धर्म और अधर्म की लड़ाई। सीता के हरण को धार्मिक रूप से धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। रामायण में राम धर्म के प्रतीक है और रावण अधर्म का।
सीता का हरण धर्म के विरुद्ध अधर्म के आचरण का संकेत है। रावण ने धर्म का पालन न करते हुए एक स्त्री का अपहरण किया, जो उसकी हार का कारण बना। 2 नारी सम्मान और अपहरण। रामायण की यह घटना नारी सम्मान और नारी शक्ति के महत्व को भी दर्शाती है। सीता का हरण नारी के प्रति रावण की अनैतिक दृष्टि का प्रतीक है। उसने सीता को केवल एक वस्तु के रूप में देखा, जिसे वह जबरन प्राप्त कर सकता था। लेकिन सीता ने रावण के सभी प्रयासों का प्रतिकार किया और उसका आत्मबल कायम रखा। 3 रावण का पतन। रावण के पतन का मुख्य कारण उसका अहंकार और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग था। उसने सीता का हरण यह सोचकर किया कि वह उसे प्राप्त कर लेगा और राम उसे पराजित नहीं कर पाएंगे। लेकिन यह घटना उसके विनाश का कारण बनी। रावण ने धर्म और नैतिकता का पालन नहीं किया और इसके परिणामस्वरूप उसे अपनी मृत्यु का सामना करना पड़ा। निष्कर्ष: रावण द्वारा माता सीता का हरण कई कारणों और कारकों का परिणाम था। शूर्पणखा के अपमान का बदला, रावण का अहंकार और लालसा, सीता की अद्वितीयता और राम के साथ टकराव, ये सभी इस घटना के पीछे के मुख्य कारण थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह घटना धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई को दर्शाती है। रावण, जो एक महान योद्धा और विद्वान था, अपनी इच्छाओं और अहंकार के कारण अधर्म के मार्ग पर चला गया और इसके परिणामस्वरूप उसका पतन हुआ।